Assalamu alaikum students. Today is the 3rd June and we are going to discuss about probability theory. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हमने फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 10 रैंडमली जनरेटेड बिट्स आपने जनरेट करनी है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज़ एट लीस्ट 1 0, ठीक है। सो 10 बिट्स का आपने नंबर जनरेट करना है रैंडमली। तो 10 बिट्स का नंबर आपने जनरेट करना था, लेकिन उसमें ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल हैं जो कि जिनमें एटलीस्ट एक ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 10 बिट का नंबर है, तो अगर किसी भी जगह पे, अगर आप यहाँ पे 0 या 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक ज़ीरो आ रहा है, जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह के कितने डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो हम लिखते हैं पी ऑफ पी इज इक्वल टू क्या, कार्डिनैलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट के टारगेट इवेंट के अकर होने के चांसेस कितने हैं, कितने वो कितने टाइम अकर हो सकता है, टोटल सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी कितनी है, ठीक है। तो टोटल जो है वो आप पहले तो देखें कि टोटल आप स्ट्रिंग्स बना कितनी सकते हो। 10 बिट लेंथ की स्ट्रिंग्स जो है वो कितनी कितनी बना सकते हो। तो 10 बिट्स जो अगर आप स्ट्रिंग बनाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 0 या 1 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास 2 चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एंड सो ऑन। तो ये जो 2 जो है ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 जो है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उनकी सेम बेस है, तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो बेसिकली ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10। तो इतनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो है आप बना सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल टू होता है 1024। तो टोटल सैंपल स्पेस जो है वो आपके पास 1024 है। इतनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसी भी स्ट्रिंग्स होंगी जिसमें ज़ीरो नहीं आ रहा होगा, ठीक है। वो कौन सी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि सारे के सारे वंस हैं, ये एक ऐसी स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है। और बाकी सारी स्ट्रिंग्स जो है उसमें ज़ीरो आएगा, एटलीस्ट एक ज़ीरो तो आएगा, मैक्सिमम सारे ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो अगर ये वाली स्ट्रिंग निकाल दें तो बाकी कितनी स्ट्रिंग्स बनती हैं, 1023। तो इतनी स्ट्रिंग्स जो हैं, इतने में से टोटल इतनी स्ट्रिंग्स में से इतनी स्ट्रिंग्स जो हैं उसमें ज़ीरो आएगा, एटलीस्ट एक ज़ीरो आएगा। तो प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट की 1023 डिवाइड बाय 1024, ओके। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम जो है वो सॉल्व किया था। इसको आगे कैरी ऑन करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को। तो अब हम बात करेंगे दो दो इवेंट्स की, ठीक है। जब मल्टीपल इवेंट्स जो हैं हम अकर होने की हम बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला कुछ ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 उसको हम इस तरह से लिखेंगे। वो इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 एंड इवेंट 2, ओके। मीन्स इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी इनकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के, माइनस आपने करना है जो बेसिकली दोनों में कॉमन है, ओके। तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एग्जांपल है, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम पहले देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं, लेट E1 एंड E2 बी टू इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस S। प्रोबेबिलिटी that a positive integer less than 100 is divisible either by 2 or 5, okay। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास लेस देन इक्वल टू 100 जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, और अगर हम बात करें तो 0 इज़ नॉट अ पॉजिटिव और नॉट अ नेगेटिव नंबर। तो 1 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो x की जो वैल्यू है वो 1 और 100 के दरमियान होगी, ठीक है।
तो 1 और 100 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, आपने इनमें से कोई एक फॉर एग्जांपल इंटीजर सेलेक्ट करना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंटीजर जो है वो डिविजिबल बाय 2 हो और डिविजिबल बाय 5 हो, ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये दो इवेंट्स हैं। तो पहला जो इवेंट है फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम अगर हम फाइंड करें तो हमने वैसे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये बेसिकली हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला जो है वो हम अभी देख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2। ये एंड है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू हम ये फॉर्मूला जो है इसको हमने ड्राइव किया। तो हमने सबसे पहले फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर फाइंड करना है ये। अगर हम तीनों के आंसर फाइंड कर लेंगे तो हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है कि ऐसे सारे नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 2 हैं वो कितने हैं। तो अगर 100 और 1 और 100 के दरमियान अगर हम नंबर देखें जो डिविजिबल बाय 2 हैं, तो ये टोटल ये इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ये होगा कि इस इवेंट की कार्डिनैलिटी कितनी है, यानी कि इस सेट में कितने नंबर्स हैं और टोटल नंबर्स कितने हैं सैंपल स्पेस में। तो टोटल नंबर्स यू नो कि 1 और 100 के दरमियान जो टोटल नंबर्स बनते हैं, ठीक है, वो कितने हैं, वो बेसिकली 100 है। 100 नंबर्स हैं। 100 में से कितने नंबर्स जो हैं वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि 2 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है, 8 डिवाइड हो रहा है और 10 डिवाइड हो रहा है एंड सो ऑन। तो अगर हम इन सबको काउंट करें तो ये बेसिकली एक स्किप कर रहे हैं नंबर, हम 1 को स्किप कर रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 को स्किप कर रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 को स्किप कर रहे हैं, यानी कि आधे नंबर स्किप कर रहे हैं और आधे हम जो है ना वो ले रहे हैं इस सेट में जो कि डिविजिबल बाय 2 हैं ये वाले नंबर्स। तो 50 नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल बाय 2 होंगे, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो कि टोटल 100 नंबर्स हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50। तो 50 नंबर्स ऐसे हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 हैं, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 इवेंट ई की, E1 की। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो टोटल जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हैं बेसिकली यहाँ पे E1 आएगा। टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस में जो नंबर्स हैं वो हैं हमारे पास 100। E2 में कितने नंबर्स आएंगे, कौन बताएगा। सर 20 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। हाँ जी, 20 आएगा बेसिकली। टोटल 100 आपके पास नंबर्स हैं, तो इसमें से अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो 20 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि डिविजिबल बाय 5 होंगे। वो कैसे, 5 डिविजिबल बाय 5 है, 10 डिविजिबल बाय 5 है, 15 डिविजिबल बाय 5 है, 20 डिविजिबल बाय 5 है एंड सो ऑन। तो इस तरह से टोटल नंबर ये वाले काउंट करेंगे 100 तक, तो ये 20 बनेंगे। ये जो सेट बनेगा ये 20 नंबर्स का सेट बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 20 E2 की कार्डिनैलिटी का। तो ये बेसिकली बनेगा 1/5, ओके। अब हमने ऐसे ये फाइंड करना है, हमने ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जो डिविजिबल बाय 2 भी हों एंड डिविजिबल बाय 5 भी हों। फॉर एग्जांपल जैसे कि 10 जो है वो डिविजिबल बाय 2 भी है, 20 जो है डिविजिबल बाय 2 भी है, 30 फिर होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा एंड सो ऑन। तो मीन्स जो ये टोटल नंबर जो है इस सेट में वो है 20 इस सेट में। और
एक एक नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, एक नंबर है, एक नंबर डिविजिबल 2 नहीं है, और एक नंबर है। इसका मतलब है कि इसमें से 10 में से टोटल 10 जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाय 2 भी हैं और डिविजिबल बाय 5 भी हैं। तो 10 नंबर्स होंगे। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 फाइंड करेंगे। सर ये इंटरसेक्शन वाला समझ नहीं आया सही से ना, एक बार रिपीट ये कीजिएगा। इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, ये एंड है। एंड को हम इस बेसिकली जो है इंटरसेक्शन जो आपको नजर आ रहा है ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे सारे के सारे नंबर्स, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि हमने ये इवेंट का मतलब है कि हमने ऐसे ये एक ऐसा इवेंट है E1 एंड E2। इसका मतलब ये है कि ऐसे सारे नंबर्स लेने हैं आपने जो कि डिविजिबल बाई 2 भी हों एंड डिविजिबल बाई 5 भी हों। फॉर एग्जाम्पल 10 जो है एक नंबर है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। इस तरह से 20 एक नंबर है, तो 20 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। तो इस तरह से 1 और 100 के दरमियान कितने नंबर्स हैं जो कि दोनों से डिवाइड हो जाते हैं, 2 और 10 से। ओके, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इन दोनों का लिस्ट लीस्ट मल्टीपल इसका फाइंड करें, एलसीएम फाइंड करें इसका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 जो है वो 2 और 5 का जो है वो है 10। तो 10 को आप बेसिकली जो है ना 100 को आप 10 से डिवाइड कर दें तो ये वो सारे नंबर होंगे, 10 ऐसे नंबर होंगे जो कि 2 से भी डिवाइड हो रहे होंगे एंड 5 से भी डिवाइड हो रहे होंगे। ओके, तो ये भी एक तरीका है फाइंड करने का। तो हमने इस तरह से 10 फाइंड किया। मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि आप 5 नंबर, ये जो इस सेट में नंबर है हमारे पास, इस सेट में वो टोटल 20 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और 20 नंबर्स में से एक नंबर, हर नंबर जो है, आधे नंबर जो है 2 पे डिवाइड होते हैं, ये सारे के सारे नंबर जो है वो 5 पे डिवाइड होते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स, ठीक है। ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे डिवाइड होता है एंड सो ऑन। अब इनमें से देखते हैं कि 22 पे कौन कौन से डिवाइड होते हैं। तो आधे नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, आधे नहीं होते हैं। तो 20 का जो हाफ होगा वो होगा 10। ओके, तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। इनकी जो कार्डिनलिटी होगी 10 डिवाइड बाई 100, तो 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो वो आंसर आएगा 1/10। तो इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज जो हैं 1/5, 1/2, 1/10, ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर जो है आपका कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/2 यहाँ पे, 1/5 यहाँ पे, और -1/10 यहाँ पे। इसका आप एलसीएम लेंगे, 10 इसका एलसीएम लिया, 5 + 2 -1, आंसर आया 6 डिवाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 3/5। तो इसका आंसर जो है वो है 3/5। 5 में से तीन तीन प्रोबेबिलिटी है आपके पास, ठीक है। अगर 5 दफ़ा आप नंबर को सिलेक्ट करें तो 3 दफ़ा जो ऐसा नंबर आएगा जो कि या तो 2 पे डिवाइड हो रहा होगा या फिर 5 पे डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मीन्स के 5 दफ़ा अगर आप इसमें से कोई नंबर सेलेक्ट करें रैंडमली, फॉर एग्जाम्पल पहले दफ़ा मैंने 7 सेलेक्ट कर लिया, दूसरी दफ़ा मैंने 72 सेलेक्ट कर लिया, तीसरी दफ़ा मैंने 18 सेलेक्ट कर लिया, चौथी दफ़ा मैंने 9 सेलेक्ट कर लिया, पाँचवीं दफ़ा मैंने 15 सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें से आप देख सकते हो कि 72, 18 और 15, ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, 15 ये 2 पे डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो 5 में से 5 नंबर मैंने ड्रॉ किए थे, 5 में से 2 नंबर जो हैं वो ना तो 5 पे डिवाइड हो रहे हैं ना 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो 3 नंबर्स हैं वो 2 या 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जब आप दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में आई थिंक प्रोबेबिलिटी इतना ही रखते हैं। अब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की तो आपको समझ में नहीं आने कि ये हो क्या रहा है, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन जो है वो मैं करना चाहूँगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, कि अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अनबाइज्ड है, ठीक है, अनबाइज्ड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे अगर आप एक डाइस रोल करते हो तो 3 जो है वो 2 दफ़ा आता है एज कम्पेयर टू अदर नंबर्स, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, तो 3 जो है वो बार बार आ जाता है, 3 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आने की जो है ना वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू अदर नंबर्स। ओके, तो वो ऐसे ही है जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स हैं, तो 3 जो है समझ लें कि 2 दफ़ा आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये टोटल नंबर्स जो हैं आपके पास, अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो है वो कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो है वो होगी, टोटल टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 7, ठीक है, तो 3 जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/7। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। ओके, अगर मैं इस सेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरे पास 1 3 और 5 जो है ये मेरे नंबर हैं, ठीक है, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एक पूरा एक सेट है, ठीक है, तो इसमें ये है कि आप, अगर आपको एक सेट दे दिया जाता है तो आप इसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, फिर प्लस इसमें ये वाली प्रोबेबिलिटी ऐड कर दें, फिर प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी ऐड कर दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है वो हमारे पास जो है वो इस हिसाब से वो है 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो है वो आपके पास है 2/7। ये अनबाइज्ड डाई है, अनबाइज्ड डाई में होता ये है कि कोई एक नंबर जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर नंबर्स, जैसे कि 3 है, 3 के चांसेस जो है वो ट्वाइस हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर नंबर, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको 2 दफ़ा लिखा है। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें 5 की, तो 5 की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/7, ठीक है, तो टोटल अगर हम इस सेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि मेरी इन नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इनमें से कोई एक नंबर, इन सब की प्रोबेबिलिटी को आपने ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करेंगे जब आप, तो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4/7। तो 7 में से 4 दफ़ा चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक नंबर आएगा, 3 आएगा या 1 आएगा या 5 आएगा। ओके, वो कैसे, आप देखेंगे टोटल 7 नंबर हैं, 7 में से 1 5 1 5 3, ये देखें 4 नंबर जैसे हैं जो कि आ सकते हैं, 2 4 3 2 4 6, ये ऐसे नंबर हैं जो आएंगे तो मैं जो है जो मेरे नंबर्स नहीं होंगे तो मैं लूज कर दूंगा, अगर इनमें से कोई एक नंबर आता है तो मैं विन करूंगा, तो मेरे विन करने की जो जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/7। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से, अगर आपने किसी भी इवेंट, किसी भी सेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवेंट में आपके पास एक सेट है, तो आप उन उन सब की प्रोबेबिलिटी को सम कर देंगे, तो फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरह से लगेगा कि इस सेट में से आप हर इवेंट को लेंगे, ठीक है, वेयर एस इज बिलोंग्स टू ई, एस का मतलब ये ई आपके पास एक सेट है, ठीक है, और एस जो है वो एक नंबर है इसमें से, जैसे S1 हो सकता है, S3 हो सकता है, S5 हो सकता है, तो आप P1 की प्रोबेबिलिटी, P3 की प्रोबेबिलिटी, P5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और इसको सम कर लेंगे, समेशन फाइंड कर लेंगे, इस तरह से आप किसी भी इवेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो इतनी ही है, इंशाल्लाह यहाँ तक आपको अगर समझ आ गई है तो इतना काफ़ी है आपके लिए, क्या, और नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो उसको उसको हम टच नहीं करेंगे, क्या, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रखते हैं, और इसके बाद हम रिलेशंस जो है उसको स्टार्ट करेंगे। रिलेशन का लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन का, और फिर थोड़ा सा ग्राफ को टच कर देंगे, तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो हमारे जो हैं वो एंडिंग लेक्चर्स होंगे, और आपका कोर्स जो है वो एंड अप हो जाएगा, और आपका क्विज़ जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपना क्विज़ जो है उसके ऊपर फोकस रखें, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर।
ओके सर।